पहले इस स्कूल का नाम गांधी स्कूल हुआ करता था। फिर स्कूल का नाम मॉडर्न गांधी कहकर बदल दिया। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? धीरे धीरे हमें यहाँ की आदत हो जाएगी। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे नई स्कूल में नहीं जाना है। मेरे वही दोस्त अच्छे थे, पता नहीं यहाँ पर वैसे दोस्त होंगे या नहीं। लूकस अपने माँ बाप के साथ एक नए शहर में रहने के लिए आया है। लूकस एक सांवला लड़का है, लेकिन उसे बचपन से रंग रूप से कुछ नहीं होता है और सब एक समान होते हैं। अगले दिन सुबह उठकर लूकस स्कूल जाता है। वहाँ पर उसे उसके क्लास वाले अजीब से देखने लगते हैं और भी उसे अपने पास बैठने नहीं देता है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आकर, क्या बात है बच्चों, कोई लूकस को बैठने के सीट क्यों नहीं दे रहा है? मैं दोबारा नहीं कहूँगा तिलक। तुम यहाँ पर बैठ सकते हो लूकस, मेरा नाम तिलक है। ऐसे टीचर की वजह से ना चाहते हुए भी तिलक को लूकस को अपने साथ बैठाना पड़ता है। इसलिए तिलक उसे परेशान करने लगता है। तुम्हारी इस बदसूरती का राज क्या है लूकस? लाइट ना हो तो शायद तुम खुद को भी नहीं देख सकते हो। लूकस दिन ऐसे शुरू होता है और स्कूल खत्म होने तक सब उसे ऐसे ही चिढ़ाते हैं। लूकस किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए सबसे दूर ही रहता है और स्कूल खत्म होने का इंतजार करता है। उड़ जा काले कौवे, मेरे बेंच पर बैठने वाले। उड़ जा काले कौवे, मेरे बेंच पर बैठने वाले। क्या बात है तिलक, ये तो उस काले कौवे से भी काला है। ऐसे स्कूल के पहले दिन बच्चे लूकस को खूब परेशान करते हैं, लेकिन लूकस इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता है और चुप ही रहता है। बच्चे उसे हर रोज ऐसे ही परेशान करने लगते हैं। फिर एक दिन स्कूल के प्ले में जिन बच्चों को चुना गया है, ये उनके नाम है: संतोष, तिलक, जया और सुषमा। लेकिन टीचर जी, सुंदरी मैम ने मेरा नाम भी बताया था मुझे। तुझे कौन देखने के लिए आएगा स्टेज पर काले कौवे? तिलक ऐसे सबके सामने मजाक उड़ाने लगता है। टीचर उसे या दूसरे बच्चों को तो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन लूकस को साइड में ले जाकर कहती है कि तिलक ने जो मजाक में कहा वो सच है। प्ले में खूबसूरती चाहिए। लूकस टीचर की बात सुनकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और स्कूल की किसी भी एक्टिविटीज में नहीं जाता है। इसलिए सुंदरी टीचर उससे बात करने के लिए आती है। लूकस, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम स्कूल की किसी भी एक्टिविटीज में नजर नहीं आते हो। अगर इसके पीछे कोई वजह है तो मुझे बता सकते हो, और अगर कोई वजह नहीं है तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। बात उसके माँ बाप को नहीं जाननी चाहिए, इसलिए लूकस सुंदरी टीचर को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद सुंदरी को लूकस की क्लास टीचर पर बहुत गुस्सा आता है। लूकस बेटा, तुमने अच्छा किया मुझे सारी बात बताकर। मैं अभी जाकर तुम्हारी टीचर और क्लास वालों की खबर लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए सुंदरी जाकर लूकस को परेशान करने वाले हर एक को अच्छे से डांटकर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कहकर चेतावनी देकर आती है। उसके बाद सब लूकस से
लो आ गया सुंदरी मैम का काला चमचा। जाओ जाकर बता दे ये बात भी, डरपोक लूकस तो किसी काम का नहीं है। टीचर को बताने के बाद से उसे और भी ज्यादा परेशान करने की वजह से लूकस अगले दिन से स्कूल ही नहीं जाता है। लूकस की माँ ज्यादा जोर देकर पूछने पर लूकस सारी बात बता देता है। मैंने ये बात सुंदरी मैम को बताई थी। उसके बाद से उन्होंने मुझे और परेशान करना शुरू किया। वो बात सुनने के बाद लूकस की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कूल जाकर हर किसी को डांटती है, टीचर से लेकर बच्चों तक सबको। तब उस स्कूल का हेडमास्टर आकर, जो खुद भी सांवले रंग का है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे ही स्कूल में ऐसा हो रहा है। मुझे माफ कर दो मैडम जी। ऐसे कहते हुए हेडमास्टर उस स्कूल में एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने को कहता है, जिसमें सबको एक समान समझते हैं। उसके बाद से सब बच्चे मिलजुल कर रहने सीखते हैं। रतन जयपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब था, लेकिन उसने अपनी किस्मत को पीछे छोड़कर आज एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन उसे आज भी अपने गांव उतना ही प्यार है। कभी मैं भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ये स्कूल आज भी नहीं बदला है और ना ही यहाँ का शिक्षा बदली है। इसीलिए मैं अपने गांव के बच्चों के लिए लैपटॉप्स लेकर आया हूँ। इन्हें ठीक से बटन वाला मोबाइल चलाना नहीं आता है और आप लैपटॉप लेकर आए हो। आपको तो चलाना आता होगा ना मास्टर जी, आप ही सिखा दीजिए इन बच्चों को। मेरा गांव किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहकर रतन स्कूल के सभी बच्चों को फ्री में लैपटॉप देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सारे लैपटॉप्स उस स्कूल के टीचर के पास थे। लालची टीचर बच्चों से ऐसा कहता है, तो सुना है ना आप लोगों ने, गांव के इस भले इंसान ने सबके लिए 50,000 वाले लैपटॉप्स दिए हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो सिर्फ 10,000 देकर ले सकते हो। ऐसे कहते हुए टीचर स्कूल खत्म होने के बाद सबको घर भेज देता है और कल पैसे लेकर आने को कहता है। माँ, अब कुछ कहते क्यों नहीं हो? 50,000 का लैपटॉप है माँ, सिर्फ 10,000 में ही दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन पिताजी की पूरी महीने की तनख्वाही सिर्फ 7,000 है बेटा, इसलिए समझदारी से काम लो। ठीक है माँ, मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप दिलाना चाहो तो दिला सकते हो। ऐसे कहकर राजू चुपचाप जाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में कुछ बच्चे लैपटॉप्स खरीदते हैं, तो कुछ बच्चों के घर की परिस्थिति राजू के घर जैसे होने की वजह से वो नहीं खरीद पाते हैं। टीचर भी उन्हीं बच्चों पर ध्यान देता है जो लैपटॉप्स खरीदते हैं, और जो नहीं खरीद पाते हैं उनसे बुरा बर्ताव करता है। शाबाश बच्चों, मुझे तुम्हारा भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, लेकिन उनका नहीं जो सिर्फ 10,000 देकर भी एक लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप है वो मेरी बात पर ध्यान दो और बाकी के चुपचाप बैठे रहो। ऐसे कहते हुए टीचर सिर्फ कुछ ही बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद टीचर को पता चलता है कि रतन स्कूल आने वाला है। बच्चे कैसे पढ़ रहा है देखने के लिए रतन आने वाला है, ये जानकर टीचर के मन में डर शुरू हो जाता है।
अगर उस रतन को पता चलेगा कि सब बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं है, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं उन्हें एक लैपटॉप 10,000 में बेच रहा हूँ। ऐसे सोचकर डरते हुए टीचर अब सभी बच्चों को लैपटॉप खरीदने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर उसने मुफ्त में दिया तो बाकी के बच्चे कंप्लेन करेंगे। माँ, मास्टर जी ने कहा है कि कल से जिसके पास लैपटॉप से वही स्कूल आना चाहिए। अब मैं क्या करूँ माँ? मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखती हूँ बेटा, थोड़ा इंतजार करो। हम तुम्हें 2 दिन में वो लैपटॉप दिला देंगे, तब तक घर पर रहो। ऐसे कहते हुए राजू की माँ राजू के पिता से बात करके अपने गले का छोटा सा हार सुनार को बेचने के लिए जा रही होती है। तभी उसे रतन नजर आता है। मौसी जी, कितने साल बाद दिख रहे हो। बहुत खुशी आपको देखकर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई रतन तुम्हें देखकर। ये मेरा हार तुम्हारी वजह से ही सुनार को बेचने के लिए जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए राजू की माँ रतन को सारी बात बताती है। वो सुनकर रतन को बहुत बुरा लगता है और उस टीचर पर गुस्सा भी आता है। मैंने वो लैपटॉप बच्चों को फ्री में दिया था मौसी जी। वो टीचर लालची है। आप राहुल को स्कूल भेजो कल से। मैं उस टीचर की खबर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए रतन बड़े अधिकारियों से बात करके उस टीचर को हटाकर नए टीचर को लगवाता है और इस बार खुद ही सबको लैपटॉप्स देकर जाता है। इस लैपटॉप को ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे नए टीचर बहुत अच्छी से समझाती है सब।